देखो बाबू, आज जो चैप्टर हम लोग शुरुआत कर रहे हैं, इस चैप्टर का नाम है जनन स्वास्थ्य। इसमें जनन स्वास्थ्य में जनन से रिलेटेड बात को पढ़ा जाता है। जनन से जैसे जनरली क्या होते हैं कि हम लोग पिछले क्लास में पढ़े थे क्या चीज, रिप्रोडक्टिव सिस्टम यानी जनन तंत्र के बारे में, मेल और फीमेल का जनन तंत्र क्या होते हैं। उसके बाद मान लिया जाए कि अगर बच्चा का जन्म हो जाता है, उसमें यहाँ तक हम लोग पढ़ लिए थे कि बच्चा का प्रसव करवा दिया जाता है, समझ गए, दूध उसको पिलाना शुरू कर दिया जाता है। अब इस चैप्टर में पढ़ना है कि जनन स्वास्थ्य, यानी कि जो हम लोग किसी भी महिला या पुरुष के साथ संबंध बनाते हैं तो बच्चा का निर्माण होता है, बच्चा का उत्पत्ति होता है, शिशु भ्रूण बनते हैं, तो उसमें क्या चीज उनको तबीयत खराब हो सकता है, पुरुष को तबीयत क्या खराब हो सकता है, महिला को तबीयत में क्या खराब हो सकता है, बच्चा को तबीयत में क्या खराब हो सकता है। यानी कि स्वास्थ्य से रिलेटेड हम लोग यहाँ पर क्या चीज को, जानकारी को स्टडी करें। अब देखा जाए यहाँ पर कहा जाता है जनन स्वास्थ्य में इस चैप्टर को बनाया क्यों गया, तो इस चैप्टर को इसलिए बनाया गया कि लोग जो है ना, बहुत पहले क्या था कि आज से अगर 70-75 साल पहले की बात करें तो 75 साल पहले किसी के सामने अगर आप अभी भी है, पहले क्या अभी भी है, किसी के सामने इंटरकोर्स बोल दीजिए या सेक्स बोल दीजिए तो तुरंत माई माई करे लगती है, समझ गए। लेकिन ऐसा नहीं है, इस चीज के बारे में सबको जानने का अधिकार है और इसके बारे में बताया जाता है, समझ गए। भारत जैसा देशों में इसके लिए नियम कानून बहुत सारे बनाए गए, लेकिन इसको बताया कम लोगों के पास, समझ गए। इसी कारण है कि आज हम लोग का जनसंख्या, देश जब आजाद हुआ था उस समय 35 करोड़ था, आज 135 करोड़ है, समझ गए। 75% जनसंख्या तुरंत बढ़ गया 75 साल में, समझ गए। तो ये सब रीजन का होता है ना कि हमारे पास है ज्ञान की कमी, समझ गए, जिसको अवेयरनेस ऑफ नॉलेज का। अब इसी को ज्ञान अगर रहता लोगों के बीच में तो कोई दिक्कत नहीं होती। तो यहाँ पर आता है जनन स्वास्थ्य। तो जनन स्वास्थ्य की अगर हम बात करते हैं तो जनन के समय, तो जनन बहुत सारे लोग समझते हैं क्या चीज कि सेक्स एक महान अनुभूति है, समझ गए, मैथुन एक महान अनुभूति है, लेकिन नहीं। मैथुन अगर कोई महिला के साथ पुरुष या पुरुष के साथ कोई महिला करता है तो जनरली क्या होते हैं कि वो तो कुछ पल की अनुभूति है, इसके साथ साथ बहुत सारा रोगों का विकार होता है, समझ गए, बहुत सारे रोगों को उत्पन्न ये कर सकता है, समझ गए। अब रोग उत्पन्न करने से देखिए, जैसे एड्स की बीमारी हो सकता है, समझ गए, इन्फेक्शन का खतरा हो सकता है, बहुत सारी ऐसी जनन बीमारियां होती है, जनन संक्रमण बीमारी होती है। इस सभी चीज के बारे में पढ़ना है कि जितने भी जनन संक्रमण बीमारी होते हैं सभी चीज के बारे में यहाँ पर पढ़ना है। अब देखिए कभी कभी क्या है कि बच्चा पेट में पल रहा होता है, उसका स्वास्थ्य अच्छा नहीं होता है, समझ गए, या जब किसी महिला के गर्भ में बच्चा पल रहा होता है तो महिला का स्वास्थ्य अच्छा नहीं होता है। तो उस सभी से रिलेटेड स्वास्थ्य जनन में यानी जनन स्वास्थ्य चैप्टर में बताया गया कि अगर कोई महिला प्रेग्नेंट है तो उनका स्वास्थ्य किस प्रकार होना चाहिए, समझ गए। अगर कोई महिला मां नहीं बनना चाहती है तो उसके लिए वो क्या करे, अगर कोई पुरुष बाप नहीं बनना चाह रहा तो उसके लिए वो क्या करे। तो यानी कि अगर मान लिया जाए कि देखा जाए कि जितने भी हम लोग मानव हैं पृथ्वी कुल पे, तो टोटल आबादी पूरा का पूरा कह सकते हैं कि क्या चीज है, हम लोग रोगी व्यक्ति, समझ गए। लेकिन बहुत अनेक प्रकार से कोई न कोई प्रकार से अस्वस्थ हम लोग रहते करते हैं, समझ। अब ऐसा नहीं कि तबीयत बुखार नहीं है तो स्वस्थ है, इंटरनली रूप से कहा जाता है, या तो मानसिक रूप से, या आप कह सकते हैं क्या आपका तबीयत खराब होगा, समझ गए, या फिर कह सकते हैं कि व्यवहार आपका खराब होगा, शारीरिक रूप से, भावनात्मक रूप से, ये सभी रूप से भी आपका क्या हो सकता है, आपका तबीयत खराब हो सकता है, समझ गए। यानी स्वास्थ्य पर असर ये सभी डालता है। तो एक एक पॉइंट को सबसे पहले बताते हैं। देख, बात उस समय का है, यानी कि देश आजाद होने वाला था 1947 में, देश आजाद हो गया। उस समय 1948 ईस्वी में WHO के माध्यम से एक वैकल्पिक स्रोत बनाया गया। कहा इसका वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन होता है, विश्व स्वास्थ्य संगठन जिसको हम लोग कहते हैं, इसका पूरा नाम होता है। बायोलॉजी में कहीं आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में डाल देगा कि WHO का पूरा नाम क्या होता है, तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, समझ गए। इसको हिंदी में बोलते हैं विश्व स्वास्थ्य संगठन भी बोला जाता है इसको।
अब कहा जाता है कि WHO जो है ये काम इस प्रकार से करता है, इसका काम है बहुत सारा, लेकिन ये अपना जिम्मेदारी पूर्ण रूप से निभाता नहीं, समझ गए। इसलिए ही बनाया गया था WHO कि पूरा विश्व में रोगों को कंट्रोल किया जाएगा, समझ गए। जिस देश में कोई किसी प्रकार का मान लीजिए कि बीमारी से आपदा फैलने लगे तो उसको बचाने में ये मदद करेगा WHO। किस प्रकार से आपको स्वस्थ रहना है, किस प्रकार से आपको स्वास्थ्य का देखभाल करना है, उसके लिए ये बनाया गया था क्या चीज, WHO, समझ लो। तो WHO जब 1948 ईस्वी में एक नियम बनाया कि भैया यहाँ पर भारत ने ऐसा देखा कि विश्व में कुल जनसंख्या ऐसे ही भारत का क्या था, कुछ ज्यादा था, समझ लो। उस समय 1948 में तो जब भारत देश आजाद हुआ तो 1951 ईस्वी 1951 ईस्वी यानी कि 1951 ईस्वी में एक फैमिली प्लानिंग यानी परिवार नियोजन की बात किया गया। देखा गया कि भैया अभी जो वर्तमान स्थिति भारत का है 1948-1950 में ये करीब कितना है, 35 करोड़ जनसंख्या, समझ लो। 35 करोड़ जनसंख्या उस समय था जब देश आजाद हमारा हुआ था। लेकिन फिर क्या हुआ, देखते देखते इतना रफ्तार से हमारा पॉपुलेशन भारत का बढ़ा कि मतलब कि विकास इतना किया जनसंख्या की मत नहीं, समझ गए। लगता है सब काम धाम छोड़ के जनता सब पॉपुलेशन विकास करने में लग गया था, समझ गए। जैसे ही देश आजाद हुआ लगा कि बाप रे बाप हम बड़का चीज से छुटकारा पाए, समझ गए। अब यहाँ पर कहा जाता है कि कितना थे, 35 करोड़। जैसे ही धीरे धीरे 2000 ईस्वी आया तो 2000 ईस्वी में पहुंच गया कितना, 1 करोड़, कितना 1 करोड़, सॉरी 1 करोड़ 100 करोड़। 2000 में कितना पहुंच गया, 100 करोड़। अभी वर्तमान में अगर हम बात करते हैं 2024 में तो अभी में कितना है 135 करोड़, 135 करोड़, यानी 135 करोड़ अभी जनसंख्या क्या है भारत का है वर्तमान, समझ गए। तो जनसंख्या भारत में बहुत ही क्या चीज तेजी से बढ़ रहा था। अब जब भारत में जनसंख्या तेजी से बढ़ रहा था तो WHO का ध्यान गया भारत की ओर, कहा कि भैया यहाँ तो 1 नंबर का जनसंख्या विस्फोट हो गया, ऐसा स्थिति बन जाएगा कि भारत में हाहाकार मच जाएगा, समझ गए। तब वहां पर क्या किया कि WHO के माध्यम से WHO ने एक प्रोग्राम लॉन्च किया। WHO एक प्रोग्राम लॉन्च करता है जिसका नाम देता है क्या चीज कि ये आपका रहता है फैमिली प्लानिंग। फैमिली प्लानिंग में ये बताना होता है ना कि आप अपना बच्चा दो रखिए, आप दो रहिए, अपना बच्चा को दो रखिए, मैंने जनसंख्या आप अपने कंट्रोल में रखिए, मैंने सेक्स के प्रति अवेयरनेस को फैलाता है, बढ़ाता है, जागरूकता को बढ़ाता है, समझ गए। कि जितने भी अगर जो लोग हैं बहुत ज्यादा मतलब की जनसंख्या बढ़ा दिए हैं अपना, तो इससे आपको खतरा हो सकता है, आपका देश को खतरा हो सकता है, आपका खतरा करने वालों गलत प्रभाव पड़ सकते हैं। तो गलत प्रभाव को कम करने के लिए इसने कहा किया कि एक मीटिंग, एक प्रोग्राम रखा जिसको क्या कहते हैं फैमिली प्लानिंग, परिवार नियोजन। परिवार नियोजन से पूरा भारत में बताया जाने वाला था कि भैया हमको पॉपुलेशन को क्या करना है, कंट्रोल करना है। अगर हम पॉपुलेशन कंट्रोल नहीं कर पाए तो ऐसा दिन आएगा कि यहाँ पर लोग मतलब कि बीमारी से मरेगा, कुपोषण से मरेगा, बहुत सारा दिक्कत होगा। जिस प्रकार से पहले लोग थे कि पहले क्या था कि स्त्री का मृत्यु दर ज्यादा था, महिला प्रेग्नेंट होती थी, उनको ज्यादा नॉलेज स्वास्थ्य के बारे में नहीं होता था, समझ गए। इन्फेक्शन का कुछ जानकारी नहीं होता था। अब क्या होता था कि महिला बच्चा को तो जन्म दे दी और महिला खुद देखा हो गई गुरबीघा, समझ गए, मर गई, स्वाहा हो गई। तो इस कदर से क्या हुआ उस समय कि पुरुष का जनसंख्या ज्यादा हो गया था और महिला का जनसंख्या कम हो गया था, समझ गए। तो अब कहा कि भैया ये तो दिक्कत की बात है, जिस देश में पुरुष का जनसंख्या ज्यादा हो और महिला की जनसंख्या कम हो जाएगा तो फिर दिक्कत की बात है। तो उसने फिर कहा कि मृत्यु दर और जो मतलब कि बच्चा का जो मृत्यु दर और महिला का जो मृत्यु दर है उसको कंट्रोल किया जाए। तो कंट्रोल करने के लिए और परिवार को सुरक्षित रखने के लिए फैमिली प्लानिंग की जरूरत पड़ी भारत में, यानी कि पूरा भारत के लोगों को इसके बारे में बताया गया, फैमिली प्लानिंग के बारे में कि फैमिली प्लानिंग क्या है, परिवार नियोजन क्या है। तो इसमें बताया गया कि भैया परिवार नियोजन यही चीज है कि आप दो, आपके बच्चे भी दो, समझ गए,
नहीं पंचायत सीरीज में बताया था कि हम दो हमारे दो उससे ज्यादा बवासीर करके बताया था कुछ, एक दो बच्चे खीर और 2 बच्चा ज्यादा बवासीर। तो उस प्रकार के बहुत सारा मतलब कि अवलोकन दिया गया, समझ गए कि चलो अब कुछ किया गया। फिर क्या हुआ कि धीरे धीरे बताइए कि जब इतना फैमिली प्लानिंग यहाँ पे जो चर्चा में रहा, उसके बाद लोगों को जागरूक किया गया, तब इतना जनसंख्या बढ़ गया। भैया बताइए 75 साल में कितना, 35 करोड़ से 135 करोड़ अभी है, समझ लीजिए। अगर मान लो फैमिली प्लानिंग या बहुत सारा ऐसा नियोजन नहीं चलता तो हमारा तो लगे कि क्या एकदम टॉप मोस्ट रहता ना, 200-300 करोड़ पार कर जाएंगे, कोई दिक्कत थोड़ी ना। ठीक है, जैसे पढ़ा लिखा इंसान है, जो समझदार व्यक्ति, वो समझ गया इस बात को कि नहीं सरकार का कहना क्या सही है कि भैया हम तो हमारे तो सही नियम है, क्योंकि हमारा घर का भी स्थिति सही रहता है, शरीर का भी स्थिति सही रहता है, किसी प्रकार का दिक्कत नहीं होता। अब बच्चा 4-5 गो है, अब मान लो कि मन किया कि काजू ले चलते हैं, आप पता चलते कि आधा किलो काजू ले पड़ेगा, 2 गो रहेगा तो कितना ले जाएंगे कि 100 ग्राम ले बेटा खा ले ना खा ले, 4 गो रहेगा तो आधा किलो लेके जाए पड़ेगा। अब पॉकेट में पैसे नहीं तो आधा किलो कहाँ से लेके जाएंगे, समझिए। तो इस प्रकार और लड़कन जब 4 गो दोगे तो कहेगा बात डालो हम 4 गो समझ गया। चलिए बताइए ओकरो में दिक्कत है, 2 बोले रहो या 2 बोले समझ गया। ये चलते बच्चा को जो देना चाहिए वो नहीं मिल पाता, समझ गया। आगे बताएंगे बहुत ही से रिलेटेड कुछ बात होती है। तो देखो बाबू, जनन स्वास्थ्य का परिचय कराते हुए पहला पॉइंट, जनन स्वास्थ्य शब्द समानता स्वास्थ्य अंगों और उनके प्रकारों से संबंधित। यानी कहने का मतलब है कि जनन स्वास्थ्य की अगर हम बात करते हैं तो ये स्वास्थ्य जनन अंगों और उनके प्रकारों से संबंधित है। अब देखिए, सबसे पहली बात कि अगर स्वास्थ्य जनन की बात करते हैं तो स्वास्थ्य जनन अंग होना चाहिए। जैसे पुरुष का पेनिस है, टेस्टिस है, ये सभी चीज क्या होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए, समझ गए। यानी किसी प्रकार का उसमें खराबी ना हो, बीमारी नहीं हो। महिला का मान लिया जाए कि जनन अंग में कुछ समस्या होगा तो उस समस्या के कारण क्या हो सकता है, बच्चा पैदा करने में उनको डिफिकल्ट होगा, दिक्कत होगा, मतलब हो भी नहीं सकता है। तो कहा जाता है कि स्वास्थ्य जनन कहने का मतलब क्या है कि उनके अंगों का भी स्वास्थ्य क्या रहे, सही रहे, समझ गए। दूसरा WHO के अनुसार ये 1951 ईस्वी में बताया था। WHO कितना में बताया था, 1951 ईस्वी में कहा कि जनन के सभी पहलुओं सहित एक संपूर्ण स्वास्थ्य अर्थात शारीरिक, भावनात्मक, व्यवहारात्मक तथा सामाजिक स्वास्थ्य। जैसे देखिए कोई इंसान WHO के अनुसार 4 प्रकार के स्वास्थ्य माना। कहा कि भैया पहला स्वास्थ्य क्या है कि आपको शारीरिक स्वास्थ्य होना है, स्वस्थ होना है। दूसरा भावनात्मक स्वस्थ होना है। तीसरा व्यवहारात्मक स्वस्थ होना है। चौथा सामाजिक स्वास्थ्य होना है। अब स्वास्थ्य जब सामाजिक होगा, व्यवहारात्मक होगा, शारीरिक होगा, भावनात्मक होगा। जैसे मान लिया जाए कि देखिए जो व्यक्ति के पास ये चारों प्रकार का स्वस्थ है वही इंसान क्या है, सच में स्वस्थ है, समझ गए। तो अब स्वस्थ रहने के लिए 4 चीज का स्वस्थ होना जरूरी है, शारीरिक, भावनात्मक, व्यवहारात्मक और सामाजिक स्वास्थ्य। अब कोई मान लो कि शारीरिक स्वास्थ्य हम है, ठीक है, बुखार सर्दी नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, लेटा उठा नहीं चूड़ा है, ठीक है। लेकिन मान लो ना कि कोई तनी से कुछ बोला, मियां चिढ़िया के उठा के रख दिया, समझ गया, छछन के मर गया, समझ गया। अब बताओ, अब हमरा कब्जे भैया, हमरा पास व्यवहारात्मक खराबी कुछ है, समस्या स्वास्थ्य खराब, तनी से कुछ बोला कोई चिढ़िया गए, अरे चुप रहता है, समझ, दांत खींच के एकदम मतलब आँख को पूरा एकदम फैला दिए। तो अब कहा जाता है कि नहीं, अगर कोई व्यक्ति जो है अगर स्वस्थ सच में अगर वो रहना चाहता है तो उसको चारों तरीका से स्वस्थ रहना होगा, शारीरिक रूप से भी, भावनात्मक रूप से भी, व्यवहारात्मक रूप से भी और सामाजिक रूप से, समझिए। यानी व्यवहार रूपी भी आपको सही रहना है। अब मान लीजिए तनी से कोई गाली दिया, अब ओकरा निकाल भाला मार दे लेना है, समझ गए। हाँ बताओ, तनी से गाली पर का जरूरी था, वो ओकरा लेना में भाला मार देंगे। अरे बड़ी होता तो बस क्या 2-3 को गाली दे देता, तो यो गलत की बात है, गाली देते गाली नहीं देना चाहिए, लेकिन गाली ऐसी चीज है कि देवा ही जाता है, तो प्रकृति चीज है। तो ये कहा WHO कि WHO के अनुसार कहा गया कि
कि अगर आप स्वास्थ्य की बात करते हैं तो सभी इंसान में इन चारों प्रकार के स्वास्थ्य होना चाहिए। अगर नहीं है तो दिक्कत है। अब पहले के लोगों में क्या था कि जैसे कोई महिला गर्भवती हुई, समझ गए, तो उसको बस शारीरिक स्वास्थ्य देखा जाता था, ठीक है चल घूम रही है, किसी प्रकार का दिक्कत नहीं है, लेकिन उसका भावनात्मक क्या स्वास्थ्य है, उसका सामाजिक क्या स्वास्थ्य है, उसका इसका व्यवहारात्मक क्या स्वास्थ्य है, इस सब के बारे में उसको कुछ पता नहीं होता था, समझ गए। बस देखिए ना, ठीक है कोई मशीन में गड़बड़ी नहीं है, समझ गया, प्रोडक्ट लॉन्च कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, समझ गया। लेकिन अरे गधा मशीन के देख भावनात्मक गरम हो जाए तो ठंडा नहीं तो फिर करा कि खटर खटर करते नहीं ना करा, उसका व्यवहार खराब नहीं हुआ है। सामाजिक स्वास्थ्य यानी कि मतलब जैसे ही मतलब समाज में जा रही है तो उसको लोग कुछ बोलू नहीं ना पूछ रहा है, सभी तो देखना है। तो इस सभी चीज के बारे में कौन बताया? डब्ल्यू समझ कितना में 1951 यही लाया था कुछ फैमिली प्लानिंग, समझ गए। तो एक जो माँ होती है यानी कि गर्भवती जो महिला होती है या जो बच्चा होता है उसके लिए ये स्वास्थ्य जनन चैप्टर बहुत ही क्या है जरूरी है, यानी कि जच्चा और बच्चा के लिए। जच्चा मतलब जो माँ होती है और बच्चा मतलब जो तो शिशु होता है, समझ गए, तो उसके लिए तो दोनों का देखा जाता है शारीरिक भावनात्मक सामाजिक स्वास्थ्य। सब तीसरा पॉइंट आता है कि जनन स्वास्थ्य जनन के सभी पहलुओं सहित एक संपूर्ण स्वास्थ्य है, यानी कि जनन स्वास्थ्य अगर आपको जानकारी रहता है, समझ गए, तो बहुत ज्यादा आपको क्या है, आपको मतलब जिंदगी आसान हो जाता है। अगर जनन स्वास्थ्य से रिलेटेड आपको जानकारी ज्यादा नहीं है तो आपको दिक्कत हो जाएगा। जैसे मान लिया जाए किसी महिला को कुछ मतलब मान लीजिए जनन का समस्या हो या जननांग का समस्या हो, कहीं पे कुछ ऐसा दिक्कत हो, समझ गए, तो वो सब महिला का आज भी देखिएगा बहुत महिला लोग शर्माती है, समझ गया। अब पुरुषों का है शर्माता है, समझ गया कि ना ऐसे ना भाई ऐसे ना वैसे ना, समझ गया। जाके मिलता है हकीम बाबा से, समझ गया, गुप्त रोग, इसको भारत में भी कुछ कहते हैं गुप्त रोग कहते हैं, समझ गया। जैसे मान लो कि कोई लड़का के कुछ मतलब ये सब प्रॉब्लम है, ये गुप्त रोग वाला प्रॉब्लम है, तो वो सब प्राइवेट पार्ट से रिलेटेड दिक्कत है तो कहा जाता है वो हकीम बाबा भी जाएगा। हकीम बाबा ऐसा तो तुरंत देता है कि ले बताइए तनी मनी काम कर रहा तो वो करता, समझ गया। मतलब जो महिला तनी मनी मां बन भी सकती थी, चांस था, ले बताइए ओकर चून खा के स्वाहा हो गई, समझ गया। वो सब उतना ज्यादा नहीं जानकारी रहता है, आप इसीलिए कहीं भी कुछ दिक्कत हो, समझ गए, तो जा करके तुरंत डॉक्टर से एडवाइस लेना है, समझ गए। जो स्पेशलिस्ट है स्पेशलिस्ट के पास जाइए, फिजिशियन के पास जाइए, जो नॉलेज रखे हो उसके पास जाइए, उसको बोलिए कि भैया इसे सब बात से देखिएगा कैसे कहते, इसमें शर्माने वाली क्या बात है, कुछ समस्या नहीं है। लेकिन ढेर लेकर है कि बहुत ज्यादा समस्या पड़ जाता है। अब देखिए जनन स्वास्थ्य में जनन के सभी पहलुओं सहित एक संपूर्ण स्वास्थ्य, यानी जनन से रिलेटेड जितना भी बात होता है वो एक संपूर्ण स्वास्थ्य की बात करता है। अब मान लिया जाए कि किसी महिला को, देखिए बहुत ही ज्यादा ऐसा पुरुष जो होते हैं जिनके बारे में, लड़कियों के बारे में ज्यादा संपत्ति नहीं होता है, जानकारी नहीं होता, लेकिन अगर वो महिला या कोई बच्ची अगर उसको कह दे कि चलो हम तुम्हारे साथ मैथुन करना चाहते हैं तो लड़का तुरंत तैयार हो जाता है कि नहीं हम तुरंत चलने के लिए तैयार हैं। लेकिन नहीं ऐसा होना चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि उनको कोई शारीरिक कष्ट हो, समझ गए, यानी कि शारीरिक कष्ट कहने का मतलब कि अंदर कुछ बीमारी हो, समझ गए, अंदर बीमारी होने के कारण वो मतलब कुछ जो जान रहा हो उनके साथ वो सेक्स संबंध नहीं बना रहा। अब आपको वो जब प्रेरित कर रही है तो डायरेक्ट नहीं जाना चाहिए, जब तक उसके बारे में आप जान नहीं रहे हो तब तक ऐसा नहीं करना चाहिए। तो संपूर्ण स्वास्थ्य के बारे में अगर हम बात करते हैं तो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज किसका होता है? जनन का। तो जनन से रिलेटेड हम लोग बात करते हैं तो ये एक प्रकार से कहा जाता है कि इसका स्वास्थ्य के बारे में बहुत जानकारी रखना जरूरी हो जाता है। अब देखो अतः जनन संबंधी अनेक समस्याओं जैसे जनन अंग का समान रूप से कार्य न करना और जनन समय विपरीत परिस्थितियां उत्पन्न होना, विभिन्न प्रकार के जनित रोगों की उत्पत्ति। देख अगर जनन समस्या की बात करते हैं तो जनन समस्या में बहुत सारा रोग होता है। महिला के अंडाशय में अंडाणु का न बनना, बच्चा मतलब कि बच्चा उनके गर्भ में न ठहरना, समझ गए,
मान लिया जाए कि वेजाइना की में इन्फेक्शन हो जाना, या पुरुष की अगर हम बात करते हैं इंटरनल पार्ट का, प्राइवेट पार्ट का, तो उसमें इन्फेक्शन हो जाना, समझ गए। या तो फिर कह सकते हैं कि लड़का ज्यादा मैस्टरबेट कर चुका है, हस्तमैथुन कर चुका है, तो उसका लिंग में इरेक्शन की क्रिया कम होना, समझ गए। तो इरेक्शन की क्रिया कम है तो जाएगा कहाँ? हकीम बाबा पास, कहेगा बाबा हमको देखिए इरेक्टेड ज्यादा देर नहीं हो रहा है, समझ गए। तो बाबा कहता है वो बेटा चूरन खाओ, समझ गए। और चूरन में का नहीं कुछ कुछ मिला के देता है कि ले भैया, जे तनी मनी रिएक्शन हो रहा था वो स्वाद, समझ गया। मेरा रुआ घर बड़ा कूट देती है, कुड़िया का निकाल के अब देखिए फिर क्या है कि शिशु मृत्यु दर में वृद्धि, स्त्री एवं पुरुषों में जैविक दशाओं में अनियमित आदि को जनन स्वास्थ्य समस्याओं के रूप में जाना जाता है। अब देखिए कभी कभी ऐसा चीज होता है कि मान लिया जाए कोई महिला का तबीयत खराब हो या शरीर में बीमारी होता है, तो देखते होंगे कि पुरुष को बच्चा को भी हो जाता है। जैसे जनरली बात को मान लो शुगर की बीमारी है, समझ गए, ज्यादा हाई लेवल में, अगर शुगर तो जनरली सबके शरीर में होता है, लेकिन किसी का ज्यादा किसी का कम होता है। अब किसी का शुगर का बीमारी है, बच्चा का हुआ है कि जन्म ले लिया, तो उस बच्चा में भी शुगर का बीमारी आ जाता है, समझ गए। तो ये सभी चीज होते हैं कि इस सब पर ध्यान देना चाहिए, समझ गए। क्लास में वो लड़का लड़की पीछे बैठे हुआ ना, ये तो बैठवा बोले तो जी तो का हुआ ना, बड़ी देर से देख रहे थे, मतलब हमको लगा कि दोनों सेटिंग है, समझ गया। तो नहीं हम कुछ बोल रहे थे, चलो भाई हम ऐसे कर लेते, कर रहा करने दो, अपना दिन याद करके चुपचाप। तो फिर बाद में नहीं रहा है वो, समझ गया, सारा बड़ी हला करे थे, समझ ले। तब बोली क्या रे तोरी दोनों के चली थो का रे खड़ी हो दोनों, लड़का लड़की पीछे से सट के बैठे दोनों, तो सब दोनों भाई बहन बैठे तो ऐसे रे हम जाने मान लेंगे, बोल लड़का जरा बैठ के लड़की जरा तोरा बैठे रही, माने गलत चीज है जी। अब जरा न जानकारी रहेगा वो तो समझ तो आप दूसरे चीज, ठीक है, और सब नहीं ना जानता। तो यही चलता कुछ इम्पोर्टेंट बातें कि जनन स्वास्थ्य से संबंधित समस्याएं, कि अगर जनन स्वास्थ्य में कुछ समस्या हो जाए तो क्या का असर पड़ेगा, इसका नॉलेज नहीं रहेगा। जनन स्वास्थ्य से रिलेटेड तो क्या क्या चीज का आपको देखने का मिल सकता है, गलतफहमियां ज्यादातर। अब जनन स्वास्थ्य को कैसे हम ठीक कर सकते हैं, यानी कि मान ले रहे कि ये ज्यादा मैटर करता है कि कोई भी इंसान को, चाहे स्त्री हो या तो पुरुष हो, नर हो या मादा हो या बच्चा हो, सभी के लिए जनन स्वास्थ्य क्या है जरूरी है। इसमें पहला चीज आता है आपके पास कि लोगों में जनन स्वास्थ्य संबंधी जागरूकता की कमी, कि अगर जनन स्वास्थ्य से समस्या हो रहा है किसी महिला या पुरुष या बच्चा को, तो सबसे पहला चीज है कि उन लोगों में जनन स्वास्थ्य से संबंधित जानकारी ज्यादा नहीं है, समझ गए। यानी वही लोग वो है जो पढ़े लिखे घड़ी या कोई बता रहा था तो शर्मा रहे थे, समझ गए, उसको सब लोग हैं जिनको समस्या हो रहा है। अब देखिए जैसे तुम लोग को बताया था कि पीरियड के दौरान सेक्स संबंध नहीं बनाना चाहिए, समझ गए। तो ये वीडियो बनाया तो बहुत सारी महिलाओं का देख रहे हैं, कमेंट आया सर बहुत अच्छा ज्ञान बताया है, करिए थैंक यू मैडम। तुम लोग को बता रहे हैं सब पूरा, मतलब पहली बात इसका मतलब है कि भैया आप लोग को हम जानकारी देना चाह रहे हैं, ठीक है। तो लोगों में जनन स्वास्थ्य संबंधी जागरूकता की कमी, अगर जनन स्वास्थ्य से रिलेटेड उनको जानकारी नहीं रहेगा तब हो सकता है कि उनको जनन स्वास्थ्य का समस्या हो सकता है, समझ गए। इसलिए जैसा भी हो शरीर का ये अहम अंग है, और अंग के साथ साथ कह सकते हैं कि हमारे एक प्रक्रिया है, क्या है मैथुन, क्या है ये प्रक्रिया है। आज न कल हर इंसान को इससे गुजरना है, यहाँ तक कि जानवर जो कुछ नहीं समझता वो भी इस प्रक्रिया से गुजरता है। तो भैया हमनी तो पढ़े लिखे जानवर है, समझ गया ना, ये छोड़ नहीं सकते हैं, समझ गई। तो हमनी के एकदम मतलब राइट एकदम है पूरा अच्छा से। अब देखते हैं जनन स्वास्थ्य के बारे में, अगर जनन स्वास्थ्य से रिलेटेड अगर समस्या उसको उत्पन्न होती है तब ये भी दिक्कत होता है कि तेजी से बढ़ती हुई मानव जनसंख्या, अगर आपको जनन स्वास्थ्य से रिलेटेड जानकारी नहीं रहता है तो बहुत सारी महिलाएं जनसंख्या रोक नहीं पाती।
अब जो पढ़ी लिखी महिलाएं हैं वो डायरेक्ट क्या करती हैं कि बहुत सारा उनके पास कुछ आइडिया होता है, समझ गए, कि हम कैसे बच्चा को ना हो इस कारण से हम कैसे क्या करें, ठीक ना। पढ़ी लिखी महिलाएं के पास इस सब नॉलेज होता है। नीतीश से सही बोले थे ने कि बच्चा आ गया पढ़ी। अब बताइए, अब कहा जाता है जो भकलोल है ओकरा कुछ बुझा ही नहीं रहा है, वो डायरेक्ट खाली एक के चीजें डालती है कि ऑपरेशन करवाना है, समझ गए। अब बिना ऑपरेशनों को भैया ऐसा ऐसा सिस्टम है, ऐसा ऐसा तंत्र है, ऐसा ऐसा डिवाइस है, ऐसा ऐसा मेडिसिन है, इंजेक्शन है, जिसके माध्यम से आप क्या कर सकते हैं, आप मैथुन में भाग ले सकते हैं, लेकिन बच्चा आपका ठहर नहीं सकता, समझ गए, कोई दिक्कत नहीं है। कोई ऐसा दवाई होता है कि वो टैबलेट खा लिए तो आपका 2 साल 3 साल तक किसी प्रकार का बच्चा होने का डर नहीं होता है, समझ गए। तो बहुत सारी ऐसी दवाई है, मेडिसिन आती है, समझ गए, इस सब के बारे में पढ़ना भी है। फिर कहा जाता है तीसरा पार्ट, लिंग संबंधी पहलुओं के बारे में विचार को गलत सोच के अधिकता। जैसे मान लिया जाए कि स्त्री है, वो अपने बारे में किसी को बता रही है कि ये देखिए ना हमको ऐसा ऐसा दिक्कत है यहाँ पे प्राइवेट पार्ट में, या उससे रिलेटेड बहुत सारे अंग होते हैं उसमें दिक्कत है, तो कोई लोग है उसको गलत सोच लेता है, एकदम बेशर्मे हो थे, कहा सबके सामने बोली थे, समझ ना। अब भकलोल बेशर्म है, बढ़िया चीज है कि उस सबको बता रही है कि भैया हमारे साथ ऐसा हुआ है, कहीं अगर आपके साथ भी ऐसा होता है तो आप डॉक्टर से जाकर के मिलिए। यही जागरूकता फैलाने के लिए गांव भर में देखना आशा पाशा वो सब होता ना है, क्योंकि महिला लोग के रखा जाता है, क्योंकि भाई पुरुष से नहीं बात शेयर कर सकती है गाँव की लड़की औरत, तो क्या करे, महिला से कम बतावे कि दीदी जी देखिए ना बात ऐसा है कि सबसे बड़ा पैसा है, हो गया है समस्या। अब मान लो कि लिंग से रिलेटेड पुरुष को किसी प्रकार का लिंग में पेनिस में या पेनिस से रिलेटेड जितने भी अंग होते हैं उस सभी में कुछ समस्या हो जाए तो उसका वीर्य नहीं बन रहा है, अब बेचारे के शादी कर दिया गया, अब समझ गया, और बाले बच्चा पैदा नहीं हो रहा है, तो आप कुछ कहता है कि ये हो बाल बच्चा पैदा न हो, तो अरे तो औरतिया से कहे से बाल बच्चा पैदा होता हो, डॉक्टर से भी समझ कि काहे नहीं तुम्हारा स्पर्म बन रहा है, काहे तुम्हारा पेनिस इरेक्शन में नहीं आ रहा है, समझ गए। तो ये सब चीज अगर पुरुष के साथ हो महिला के साथ हो तो यौन शिक्षा के बारे में यानी जनन स्वास्थ्य के बारे में सभी लोगों को पता होना चाहिए, खास करके ना इसमें 10 साल से 15 साल से कम उम्र को पता, इसको बताओगे कुछ पता नहीं चलेगा, बुढ़वन को बताओगे इसको कुछ इंटरेस्ट नहीं रहेगा, समझ गए। तो कम से कम 18 साल से लेकर के मैंने 16 साल से लेकर के आपको बीच वाला जितना एज है 50 साल तक एज में इस सबको बताइए, कोई दिक्कत नहीं है, समझ गए। इस सब को बताओगे तो ये सब जरा कुछ सीखेगा, समझ गए। ये बुढ़वा को खास करके बता के ये लड़कन के बता के कहा करेंगे, समझ गए। तो अब कहा जाता है कि यौन संचरित रोगों का समान रूप से उत्पन्न होना, जो किसी पुरुष या महिला को जनन स्वास्थ्य का या यौन शिक्षा का नॉलेज नहीं होता है, वो ज्यादातर क्या करती हैं कि वो यौन संचरित रोगों से यानी कि कह सकते हैं कि संक्रमण रोगों का शिकार हो जाती है, समझ गए। अब बहुत प्रकार से कुछ है उसको समझ में नहीं आता है तो संक्रमण रोग उनको धीरे धीरे फैलते जाता है और उनको आइडिया नहीं मिलता है और लास्ट में गुलबी घाट चले जाते हैं प्यारे से, समझ गए। तो यौन संचारित रोगों को खत्म करने के लिए यानी संक्रमण रोगों से यानी कि अगर मान लिया जाए कि यौन के माध्यम से यानी मैथुन के माध्यम से अगर किसी प्रकार का संचारित रोग है, बहुत प्रकार के यानी कि मैथुन के मदद से यानी सेक्स के माध्यम से बहुत सारे संक्रमण बीमारी होते हैं, समझ गए। महिलाओं को भी होता है और पुरुषों को भी होता है, इस सब चीज के बारे में रोग जब स्वास्थ्य मानव स्वास्थ्य पढ़ाएंगे ना उसमें पढ़ना है। फिर क्या जाता है कि जन्मजात एवं उपार्जित बंधता यानी कि कहा जाता है कभी कभी कोई महिला बांझ हो जाती है, समझ गए। अब महिला बांझ हो गई है, जन्म बच्चा को नहीं दे पाती है, तो इसके बारे में भी कहा है उसको शिक्षा का नॉलेज नहीं है, यौन शिक्षा का नॉलेज नहीं है, या तो फिर जनन स्वास्थ्य रिलेटेड उसको नॉलेज नहीं है, वो गुप्त रूप से जाकर के भगत जी से झाड़ फूक करवाती है कि भगत जी लड़का नहीं थे, ठीक ना। तो भगत जी क्या करेगा, कुछ करेगा, जा करके डॉक्टर से मिलिए, समझ गए, वो आपको कुछ एडवाइस देगा, वो आपको बताएगा तो आपका ठीक हो सकता है। कन्या भ्रूणों का अमान गर्भपात कर, जैसे मान लिया जाए कि नाजायज तरीका से कोई महिला गर्भवती हो गई, तो नाजायज तरीका से कोई महिला या बच्ची गर्भवती होती है, इसमें पुरुष का हाथ होता है साथ साथ महिला का, क्योंकि महिला का हम बताए हैं कि पीरियड आने के बाद जब किसी लड़की का मासिक चक्र आता है तो मासिक चक्र आने के बाद अगर 5-6 दिन के बाद अगर मासिक चक्र खत्म हो गया पूर्ण रूप से 5-6 दिन के बाद अगर कोई सेक्स करता है तो किसी प्रकार का समस्या नहीं होता है।
लेकिन 7-8 दिन के बाद अगर किसी पुरुष के साथ सेक्स संबंध बनाता है तो उनको ये चीज हो सकता है, समझिए। और सेक्स बनाने के साथ जब तक स्पर्म उसके जो फ्लैवियन ट्यूब में उपस्थित होते हैं, क्या चीज, ओवरीज, अंडाणु, उसके साथ रिएक्ट करेगा तभी ऐसा कुछ होगा। जब तक रिएक्ट नहीं करेगा तब तक कुछ ऐसा नहीं होगा। तो अब देखा तो कन्या जो भी लड़कियां होती है भ्रूणों का अमान गर्भपात कराती है। तो देखिए जब कोई महिला भ्रूणों का गर्भपात कराती है या अबॉर्शन करवाती है तो कभी कभी तो ऐसा होता है कि अबॉर्शन करते करते मर जाती है। जैसे अबॉर्शन एक बार कराई, उसका ब्लीडिंग रुकवे नहीं करता है, समझिए, योनि के रास्ते ब्लीडिंग इतना बहता है कि बेचारी तुरंत क्या हो जाती है, उल्टी घाट सीधा जाती है। तो ये सब चीज से क्या है, अगर आपको जनन स्वास्थ्य के बारे में नॉलेज रहेगा तो सब चीज से आप बचे हुए रहेंगे। बालिकाओं में माध्यमिक शिक्षा का कम होना, यानी माध्यमिक शिक्षा करने का मतलब यही 10+2 का ज्ञान उसको कम होना। बायोलॉजी में लेकर के मैथ पढ़े थे, मैथ में साइन थीटा कॉस थीटा पढ़े थे, वगैरह से कुछ कोई बराबर। जिंदगी में सबसे बड़ा कहानी कहाँ से है, बायोलॉजी से, केमिस्ट्री से, फिजिक्स से। इस सब चीज आपको हर जीवन में, मतलब जीवन के हर जगह पर यूज होगा। अब कहिएगा चल रहा है एक डे तो साइन थीटा नहीं होता है, लेकिन ये सब चीज हमेशा यूज होता है कि नहीं। अब मान लो कि महिला है, अब योग संचालित रोग कुछ ऐसा हो गया तो याद आएगा बंसलवा पत्थर को बोल रहा ए मानसा है वैसा नहीं समस्या हो मेरा कोई दिक्कत है लेके आओ हमरा कोई नहीं होता है। अब देखो अब कहा जाता है कम उम्र में विवाह। अगर कोई लड़की है, समझ गए, कम उम्र में विवाह उसका हो गया, पहले के देखते थे ऐसे एकदम लुंजी पुंजी औरत और वही औरत जब फ्री माइंड होती थी लड़की में सब सियान हो जाता था, मोटा जाती है, समझ गए। तो अब क्या था उस समय कि कम उम्र में विवाह हो जाना। पहले की उम्र में 12 साल 13 साल में लड़की के ब्याह भी राजस्थान में होता है, अभी भी उधर होता है, लेकिन कम उम्र में विवाह नहीं करना चाहिए। लेकिन और लड़कियों में खराबी न हो, इतना अतिक्रमण कर देती है। अगर ब्याह कहता है सरकार की नहीं, लड़की को 20 से 21 साल में ब्याह करना चाहिए। अरे भगवान तो जब 15 साल 17 साल में देख बड़का बॉयफ्रेंड के लिए घूमे थे तो रेटी काट दे, ठीक ना। तो ऐसा नहीं करता है, समझ गए। अब मान लो कि इसका देखोगे हम अर्जुन सर अपन यही सब प्रशिक्षण नहीं करते जहां हम अर्जुन सर निकल गए तो कहेंगे देखिए सर कितना एज होगा 16 साल, लड़का कितना है सर 26 साल, अरे बाप रे बाप, समझ तो आप करेंगे। देखिए तो कम उम्र में कुछ विवाह हो जाना भी क्या है, एक जनन स्वास्थ्य से रिलेटेड क्या है समस्या हो सकता है। पर जनन यानी जब वो मां बन जाती है वहां पर भी समस्या हो सकता है। गर्भधारण में अनिवार्यता गर्भपात। अब देखिए कभी कभी क्या होता है कि अगर कोई महिला कम उम्र में शादी ब्याह हो गया, बाल बच्चा उसको हो गया, इतना परेशानी बढ़ जाता है उसको शारीरिक रूप से, समझ गया, साइड में व्यवहारिक रूप से, फिर कर सकते हैं क्या चीज व्यवहारिक रूप से और कुछ चालू भावनात्मक रूप से, इस सभी रूप से क्या हो जाते हैं डैमेज हो जाते हैं, समझ गए। फिर उनका विकास बुद्धि होवे नहीं करता, समझ गए। वो लइकने पुत्र को खेले में ओकरा बाप पैंट पहना दी ओकरा दूध किया ओकरा भोजन का यही में व्यस्त रह जाती है। तो ये सब चीज होता है ना कि इस कारण से जनरली कम उम्र में जनरली देखा गया कि जब गर्भपात होता है 15 से 19 वर्ष की महिलाओं में अगर करवाया जाए, बच्चियों में करवाया जाए तो मृत्यु का ज्यादा शिकायत होता है, समझ गए। यानी कि ये बच्ची दर्द को नहीं ज्यादा सह पाती है और उनका क्या हो जाता है मृत्यु हो जाता है, समझ गए। तो सब चीज का एक एज बनाया गया है, समझ गए। भगवान ने उस एज पर ही उस चीज को चालू किया है। जैसे बताओ अब एस्ट्रोजन हार्मोन शरीर में, एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन हार्मोन के कारण पीरियड आता है। तो भैया पीरियड महिला के शरीर में तो सब दिन आना चाहिए, जन्म ली थी उसी समय से, लेकिन 12-14 साल की उम्र क्यों दिया गया? क्योंकि महिला उस समय हल्का कुछ मैच्योर हो जाती है। तो सब चीज का एक एज बनाया गया, समझ भगवान सब चीज का एक एज बना करके बिठाया कि जा बेटा यही रास्ता तुम्हारा है, समझ। लेकिन उधरों में आकर के हम छेड़छाड़ कर रहा है, समझ, इससे गड़बड़ी हो जा रहा है। चलिए तो हम लोग 1947 में उससे पहले कहाँ था हमारा देश? अंग्रेजों के चंगुल में। देखिए बात समझिएगा, बात को पकड़िएगा। देखिए बात उस समय का है, विश्व में भारत की अगर हम बात करते हैं
तो भारत देश आजाद हुआ 1947 ईस्वी में। उस समय इसका जनसंख्या कितना था? 35 करोड़। यानी आजाद होने के बाद जब वहां पर एक जनगणना करवाया गया, अंग्रेज के शासन काल में जनगणना करवाया गया था, तो उसमें जब जनगणना करवाया गया तो भारत का उस समय कुल जनसंख्या कितना था? 35 करोड़। यानी इसमें महिला पुरुष बच्चा बच्ची सब टोटल था। कितना पैसा महीना देती है? 500 में हाथ से मारेगी, तलवार से मारेगी? 1000 महीना तो तलवार से मारेंगे। समझ गई? और उसको मारने का स्टाइल देख रही हो? वो मारने की गाल छू रही होगा। अब देखिए, ये भारत 1947 में आजाद हो गया जी, ध्यान दीजिए। जनसंख्या कितना था? 35 करोड़। अब क्या हुआ कि धीरे धीरे उस समय भी 35 करोड़ भी था, जो उस समय क्या था भारत में ज्यादा था। समझ गए? पूरा विश्व में अगर बात करें तो उस समय इतना जनसंख्या और किसी देश का नहीं था। भारत का जनसंख्या उस समय भी क्या था? 35 करोड़। अब बात ऐसा आया कि यानी कि यहाँ पर रहते अब पहुंच गया कितना में? 2000 ईस्वी। 2000 ईस्वी में तो 2000 ईस्वी में हो गया कितना? 100 करोड़ जनसंख्या। अब जैसा ही 200 से पार किया 2024, 2000 से कितना आया? 2024। तो अभी आया कितना? 135 करोड़। 135 करोड़। तो भारत कुछ में विकास करे या न करे, ये तो 2000 से विकास क्या है, समझ गया। लेकिन जनसंख्या विकास में कोई दिक्कत इसको नहीं रहा, समझ गया। लगा कि भारत देश आजाद हुआ है तो लगा कि अब काम तो हमारे राज्य में जितना लॉन्च कर सकता है करो, समझ गया। मैंने एकदम ढाई पूरा जनसंख्या बढ़ाया। अब जनसंख्या बढ़ाया तो अब क्या हुआ ना कि जब यहाँ पर भारत था 35 करोड़ लेकर के मार्केट में जब आया था, समझ तो एक पर ध्यान दिया WHO का, इसका वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का। ये वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन कहता है करे तरीके भारत अब ये 35 करोड़ है, हम कमे है, मार के धूपेगा, सब देश के हथियार लेगा, समझ गए। तब कहा कि देखिए भैया, भारत में परिवार नियोजन चलाना चाहिए। परिवार नियोजन कहने का मतलब जो संख्या को कंट्रोल करना चाहिए। जो भारत में जो संख्या वृद्धि हो रहा है, बाल बच्चा इतना मार्केट में लॉन्च हो रहे हैं, उसको रोकिए, नहीं तो आगे दिक्कत हो जाएगा। तब WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन 1951 ईस्वी में क्या करता है कि एक परिवार नियोजन देता है। क्या देता है? परिवार नियोजन कार्यक्रम। इस परिवार नियोजन कार्यक्रम से ये था, ये जो परिवार नियोजन कार्यक्रम थे, इसके थ्रू करवाया गया था। यानी जनन एवं बाल स्वास्थ्य सेवा कार्यक्रम के अंतर्गत ये परिवार नियोजन चलाए गए, समझ गए। यानी कि ये दो कार्यक्रम ऐसा था जिसमें भारतवासियों को बताया गया कि भैया आपका जो इतना जल्दी जनसंख्या विकास कर रहे हैं तो इससे देश का घाटा हो रहा है, समझ गए। इसलिए आप लोग अपना जनसंख्या का विकास कम कीजिए कि हम देश का विकास के बारे में सोच सके, समझ गए। तब यहाँ पर क्या हुआ कि परिवार नियोजन कार्यक्रम को लाया गया। इसमें सभी लोगों को जागरूक किया गया, समझ गए, कि हम दो हमारे दो, यानी कि जनसंख्या जितना कम रहे उतना ही क्या है बढ़िया। तो पहले के जमाना में देखते थे एक गो बाप एक गो माँ 14 गो बेटी 12 गो बेटा ऐसे रहता था रे। 14 गो बाल बच्चा रहता था, 15 गो बाल बच्चा रहता था। अब बाल बच्चा बढ़ने से भैया सब्जी में दिक्कत है, सबसे बड़ी बात कि इसका असर तो जनसंख्या अधिक रहने पर देश में क्या होता है, प्रति व्यक्ति आय आपका कम जाएगा, समझ गए। फिर आपका देश का खनिज जो होते हैं, प्राकृतिक संसाधन होते हैं, उसका उपयोग आप तक नहीं पहुंच पाएगा। तीसरा पॉइंट है कि आपका परिवार जो है वो क्या है, गलत स्थिति में पड़ जाता है, समझ गए। आर्थिक स्थिति खराब हो जाता है, पालन पोषण में दिक्कत होने लगता है, समझ गए। जो पोषक तत्व मिलना चाहिए वो नहीं मिलता है, नहीं मिलता है। काजू जब 4 बाल बच्चा रहता है तो आधा किलो लेके जाता है, 2 रहता है तो 100 ग्राम में काम चला लेता है। तो ये सब होने लगा। तो घूम के क्या किया गया कि परिवार नियोजन के बारे में कैसेट बनवाया गया, फ्लैक्स बनवाया गया, हैंडबिल बनवाया गया और लोगों में बांटा गया, समझ गए। लीजिए बांटिए। अब बताइए कब शुरू कर दिया गया था? 1951 में। और 1951 में मान लो कि 35 करोड़ जनसंख्या था जी, कि नियम बतैला के बाद वो लोग नहीं माना, और 2024 में बताइए 135 करोड़ कर दिया। अब सोचो कि अगर ये वाला परिवार नियोजन कार्यक्रम नहीं आता, लोग को सचेत नहीं करता कि ये जनसंख्या ज्यादा मत बढ़ाइए, तो हमको तो लगता है 235 का आदमी 235 करोड़ कर देता। कहता कि विकास करने देश के तलाव ऐसे ही विकास करते।
तो पूरा विश्व में भारत का जनसंख्या दूसरा स्थान पर आता है। पहला स्थान पर चीन वाला और दूसरा स्थान पर पहला स्थान पर आ गया। अच्छा, तब तो बहुत बढ़िया काम किया है भारत, विकास एकदम किया है, जनसंख्या बढ़ा दिया। कोरोना सबसे ज्यादा था। अच्छा कोरोना वाला कम हो गया, ये वाला ज्यादा हो गया। हाँ तो कोरोना काल में सब आदमी घर ही बैठा था और जापान में तो पूरा खाली हो गया। हाँ अब देखिए परिवार नियोजन कार्यक्रम लाए गए और क्या लाए गए बाबू, जनन एवं बाल स्वास्थ्य एवं कार्यक्रम। इसमें बाल बच्चा के स्वास्थ्य से रिलेटेड बात को बताया जाता था। इसमें परिवार के बारे में कि देखिए ज्यादा रहिएगा तो ज्यादा दिक्कत होगा, कम रहिएगा कम परिवार सुखी परिवार रहता है। इसलिए आप दो है अगर मारना है तो उसको 2 साल हो रहा है तो मार दीजिए, ठीक है, कंपनी खत्म कर दीजिए, प्रोग्राम करते रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये सब चीजों को क्या किया गया, बढ़ावा दिया गया और बढ़ा करके ठीक है। अब इस सब के बारे में बताएंगे।